कोई भी आसना करते हैं, जैसे आपका मैं मरोड़ आसना ले लेता हूँ। मरोड़ आसना अभी जैसे ये छोटे से वार्म अप है, ये सारी स्ट्रेचिंग की वार्म अप है। जैसे नेक की जैसे आप कभी भी कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं, आसना करने वाले हैं, उसके लिए फिर जाके इसी तरीके के आपको वार्म अप करने पड़ते हैं, जिसमें पूरा बॉडी का आता है, नेक का आएगा, शोल्डर का आएगा, हैंड का आएगा, आपके कमर का पूरा पूरा फुल बॉडी का वार्म अप आएगा। मैन और वुमेन के लिए दोनों ही मैंने दे रखे हैं। एक बार तो इस तरीके से आपके नॉर्मल वार्म अप रहते हैं, और वार्म अप के बाद फिर जाके आपकी स्ट्रेचिंग भी आती है। कुछ स्ट्रेचिंग होती है ऐसी, जैसे कि आप अगर मरोड़ आसना करने वाले हैं तो इसमें सबसे पहला जो आपका पार्ट आता है वो आपकी कमर का पार्ट आता है, कि आपको ठीक है पूरी आपको अपने बैक को और आपकी कमर को फुल ट्विस्ट करना पड़ेगा और मोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए भी एक अलग अलग वार्म अप होते हैं। जैसे साइड बेंडिंग में आप क्या करते हैं कि हम फास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फास्ट में क्या होता है कि आपकी मसल्स उतनी अच्छी तरीके से स्ट्रेच नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आपको फिर जाके होल्डिंग के साथ फिर जाके अपने आसना को परफेक्ट करना पड़ता है। जैसे अगर मैंने साइड बेंडिंग किया, साइड बेंडिंग के साथ फिर जाके आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो आपका मसल्स अच्छी तरीके से खींचेगा और ट्विस्ट हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे वार्म अप इन सारे आसनों के लिए लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप और नीचे, जैसे अभी इसमें लेग का भी आता है, आपका अपर भी आता है। तो फिर जाके इसके लिए नॉर्मल कौन कौन से हम आसना चूज कर सकते हैं, उसके लिए अभी सबसे पहला आपका है मलया आसना। ये आपके हैमस्ट्रिंग को भी अच्छी तरीके से खींच देता है और फिर जाके आपके लेग्स की स्ट्रेचिंग कर देता है ये मलया आसना। और इसके नीचे ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है आपको पीपीटी में मिल जाएगा, आपको मैं शेयर कर दूंगा, नहीं तो ये तो पूरा बहुत लंबा है इस तरीके से। नेक्स्ट अभी बैलेंसिंग के लिए भी आप अगर करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हमारा ट्विस्टिंग बॉडी बैलेंस है तो फिर जाके उसमें बैलेंसिंग में भी आपका जो नॉर्मल आसना आ जाता है वो आता है आपका वीरभद्रासना। तो इस तरीके से आप अपने छोटे मोटे आसना को परफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप बैलेंस बनाने के लिए आपके वृक्षासना भी आता है। जैसे आप अपने बैलेंस को परफेक्ट करना चाहते हैं, परफेक्ट करने के लिए आपको पहले छोटे मोटे आसना लेना बहुत जरूरी है। जैसे वीरभद्रासना हो गया, या फिर जाके आपका वृक्षासना, ट्री पोज हो गया। इस तरीके के आपके छोटे मोटे आसन जो है आपको वार्म अप में लेने चाहिए हर एक डिफिकल्ट आसना करने से पहले। थोड़ा और नीचे, जैसे चेयर पोज का ही वेरिएशन है, इस तरीके से हमने ट्विस्टिंग में ले लिया, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो गया उससे। जैसे वीरभद्रासना हो गया, या फिर जाके आपका मलयासना हो गया, तो उससे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। जैसे अभी मैंने आपको वार्म अप का बताया, वार्म अप करने के बाद धीरे धीरे करके आपको अपने आसन को आगे की तरफ लेकर के जाना, अचानक से किसी भी आसन की तरफ नहीं बढ़ जाना है। जैसे कि अगर हमने सिंपल सा एक ही चीज लेता हूँ कि अगर हमने मरोड़ आसन ही लिया तो फिर जाके मलयासना ही लिया, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्पेसिफिक छोटे आसनों में पहले आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करते हुए एक आसन के बाद दूसरा आसन, दूसरे आसन के बाद तीसरे आसन में आना है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बैलेंस है वो बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है, और फिर जाके आप उसमें अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से ट्विस्ट भी कर सकते हैं। अचानक से कोई भी हम आसन को ट्विस्ट या फिर जाके बैलेंस में नहीं ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले वार्म अप में ये छोटे एक्सरसाइज लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट नीचे, इससे पहले मैंने बताया था कि आपको वार्म अप में आपकी बॉडी को अगर आप इस तरीके से स्ट्रेचिंग देते हैं तो इन सारे आसनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका उत्कट आसन हो गया, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासना, लेग की स्ट्रेचिंग अगर हो जाती है तो फिर जाके इस तरीके से आप सारे आसनों को स्ट्रेचिंग के साथ फिर जाके अपने आसन को कर सकते हैं। जैसे मैंने साइड बेंडिंग का बताया था, तो इसमें हम अगर फास्ट करते हैं तो फिर जाके आपकी उतनी अच्छी स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती है। होल्ड करके आपको अपना स्ट्रेचिंग जो है आपके साइड की वो अच्छी हो जाती है। जैसे अभी आपका सिंगल लेग उत्कट आसना है, एक पाद उत्कट आसना साइड बेंडिंग के बिल्कुल ठीक साइड में, फिर जाके आपका गरुड़ आसना है। ये सारे आपके बैलेंसिंग को परफेक्ट करता है। अगर आप अपने बैलेंस को परफेक्ट करना चाहते हैं इंडिविजुअली, या फिर जाके ऐसे ही बिना किसी प्रॉप्स के, बिना किसी मदद के, तो फिर जाके ये सारे आसन आपको ज्यादा से ज्यादा देर तक होल्ड करने से आपकी बैलेंसिंग परफेक्ट हो जाती है। थोड़ा और नीचे, अब यूज ऑफ प्रॉप्स, जैसे इसमें बहुत सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं साइड बेंडिंग में या फिर जाके लेग बैलेंसिंग में।
तो साइड बेंडिंग ट्विस्टिंग के लिए फिर जाके आपके बेल्ट्स काम आते हैं। जैसे कि अगर हम लेग्स के ऊपर अगर इस तरीके से बांध देते हैं, बेल्ट्स का किस किस ने अभी इस्तेमाल किया है ट्विस्टिंग में, या कभी भी किसी ने अगर प्रॉप्स के इस्तेमाल किए हो? अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने किया है। हाँ हाँ, कई लोगों को अभी पता होगा कि किस तरीके से ट्विस्टिंग के लिए प्रॉप्स को यूज किया जाता है, या बेल्ट को किस तरीके से यूज किया जाता है। सिर्फ ये ट्विस्टिंग में ही आपके बेल्ट्स काम नहीं आते, कई सारी चीजों में बैक बेंडिंग में भी काम आ जाता है, फॉरवर्ड में भी काम आ जाता है, और लेग की स्ट्रेचिंग में भी काम आ जाता है ये जो बेल्ट है। तो इन सारी चीजों को हम अलग अलग तरीके से किया। अभी प्रॉप्स आप देख रहे हैं, अब उसमें एक वृक्षासना कर रखा है उसके ऊपर। तो ये वृक्षासना ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज है और सबसे आसान एक्सरसाइज है, और इसके ऊपर आप फिर जाके अपने बैलेंसिंग को परफेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आसन शुरू करने से पहले, जैसे कि अभी सर ने बताया, उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक आसन करना बहुत जरूरी है, और बेसिक आसना के बाद आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी तरीके से जब आप प्रॉप्स यूज करें तो उस पर भी आप पहले बेसिक आसनों को ही कर सकते हैं। वृक्षासना दो चीजों के ऊपर की गई, एक तो वो लकड़ी का है जो बॉल है, और फिर जाके एक प्लास्टिक का रबड़ वाला जो बॉल होता है उसके ऊपर। अगर ये आपके पास प्रॉप्स नहीं होते तो उसके बाद, उससे पहले फिर जाके क्या कर सकते हैं, उसके साथ फिर जाके आप गद्दे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे कोई भी गद्दा हो जो बहुत ज्यादा दबता, उसके ऊपर भी फिर जाके आप इसके, अगर ये चीज नहीं होती, क्योंकि ये सारी चीजें जो है थोड़ी सी कॉस्टली आती है, महंगी आती है, 2-3 हजार 4 हजार रुपए का आता है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर जाके गद्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी अगर नहीं है तो फिर जाके आप क्या कर सकते हैं, जाकर के पार्क में आप इन आसनों का या फिर जाके बैलेंसिंग आसनों का वो कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के ऊपर अच्छा बैलेंस बनता है, आपका ग्रिप भी ज्यादा अच्छी आती है, और फिर जाके वो उस तरीके से आपका बैलेंसिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, आप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो उसमें फिर जाके आप चेयर योगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेयर के साथ आप अपनी फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग दे सकते हैं। उसमें फिर जाके आपको किसी और की सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि वहां पे तो चलो पीपीटी में उतना ज्यादा सारी चीजों को नहीं समझा सकता, लेकिन प्रैक्टिकली दिखाना वो ज्यादा इजी हो जाता है। तो जैसे हमारा क्या होता है कि कौन कौन से मसल्स किस जगह पे हमारा काम करता है, तो ये सारी मैंने आपको दिखा दी है पीपीटी में। वो सारी चीजें आपको एक तरीके से पढ़ना है और देखना है, क्योंकि ये सारे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम साइड बेंडिंग कर रहे हैं, फिर जाके बैलेंसिंग कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से हमारे मसल्स काम करते हैं, या फिर जाके कौन से मसल्स के ऊपर कितना प्रभाव ज्यादा पड़ता है। नेक्स्ट, आगे थोड़ा ये जो बेसिक्स है ना, ये सबको पता होना चाहिए कि जब हमने ट्विस्टिंग, देखो अपना जो अभी जो नहीं दिख रहा सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जब अपना हम जो अभी जो ये आसनों का जो कर रहे हैं, टीबीपी वाली कैटेगरी है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आएगा वो कहाँ आएगा, कौन कौन सी आपकी मसल्स मजबूत हो, वो जरा बताएं। इस वाली जो कैटेगरी आसन जो हम करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेशर आएगा, कौन कौन सी मसल सबसे मजबूत होनी चाहिए आपकी, सबसे ज्यादा आपको कहाँ फील होता है, स्ट्रेच कहाँ आएगा सबसे ज्यादा? साइड कोर मसल्स और शोल्डर मसल्स का नाम भी नहीं पता तो वैसे भी बता दे, कुछ होती यार ये तो नाम ही नहीं समझ में आया, बताना क्या है, कहाँ कहाँ सबसे भाई मजबूत सबसे ज्यादा एरिया कौन सा होना चाहिए, ट्विस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा मजबूत क्या होना चाहिए आपका? बैकबोन, स्पाइन, बहुत बड़े। सबसे ज्यादा जो ये इसका जिसको धड़ बोलते हैं, टॉर्सो, ये जो एरिया है आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है ट्विस्टिंग के लिए। तो इसको मजबूत होना बहुत जरूरी है, और इसमें ना पता भी नहीं लगता, और ऐसा कोई मसल खिंचता है कि वो फिर ऐसे नहीं हो पाता कभी तक ना, और समझ में भी नहीं आएगा। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी वो इलाज नहीं, वो कहेगा कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, सब ठीक है, ना कोई फ्रैक्चर है, एक्सरे भी करवा ले, सब कुछ करवा ले, लेकिन पता नहीं लग रहा हुआ क्या है। तो ये मसल्स वाला जो गेम है ना, इसको बड़ा सावधानी से करना है। इसके लिए पहले अपना क्या करेंगे, वार्म अप, पहले वार्म अप करेंगे उसका प्रॉपर, जिस तरह का हमें अभ्यास करना है उसका पूरा वार्म अप होना चाहिए। तो आपने कर लिया या नहीं कर लिया? उसको अटकना था, आप अटक गए, चलो वो भी आ गए रोहित, नहीं ठीक है, वो क्यों कर लेंगे, वो आपका नाम आया तो आपको करना है ना। तो अपनी स्ट्रेचिंग नहीं की है तो स्ट्रेचिंग कर लेंगे। तो अब इसमें आप देखो इसने जो
मसल्स का आप इसमें यूज देखें, कहाँ पे कौन सी जो रेड कलर्स में जो दिखा रखे हैं ना, जी। इसको ये समझो यहाँ पे जो ये पोजीशन ले रहा है उसमें इन मसल्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। और ये मसल्स हमारी अब इसकी एक्सरसाइज प्री प्रैक्टिस जो है शुरुआत से देखते हुए उनको सारे शरीर को अपना तैयार करना उसके लिए। अदरवाइज हमने कोई भी गलती से एक्शन लिया तो उसका फिर क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। और रिएक्शन सुबह बता रहे सर सबसे खतरनाक है रिएक्शन ना। तो अपने आप को पहले देखें कि कौन सा आसन हम कर रहे हैं, कौन सी प्रैक्टिस के लिए हम जा रहे हैं, तो कौन सी मसल्स में खिंचाव आएगा और उन सारी मसल्स को हमें तैयार करना है। और जो अपनी ये कैटेगरी है डीवीबी की, इसमें आपकी लेग्स को मजबूत होना जरूरी है, साथ में आपकी पूरी स्पाइन को। और स्पाइन के लिए स्पाइन जो है हम सुबह बैठ के बात कर रहे थे, तो चक्रा जो कहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, कहाँ पे है चक्रा, स्पाइन में। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मेन मुद्दा है स्पाइन के अंदर ना। और स्पाइन के अंदर जितना नर्वस सिस्टम सारा जा रखा है वो थोड़ा सा जो बोलते किसी का स्लिप डिस हो गया या किसी को भी हल्का सा इधर उधर होते ही समस्या शुरू हो जाती है स्पाइन के अंदर। और उसका फिर बेचारे का ऑपरेशन इलाज बताते हैं डॉक्टर, और ऑपरेशन जिसने करवा लिया वो वैसे ही ऑपरेट हो जाता है परमानेंट ना, उसका कोई समाधान नहीं है। तो इससे अच्छा है अपने सारे सिस्टम को ठीक रखें। और सारी नर्व्स इसी के अंदर से है। जो हम कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं ना, ये जागरण होता है, वो भी सारा कहां से है, इसी के अंदर है सब कुछ। तो सारे जो प्राण है, सारी ऊर्जा है, जो ऊर्जा जिसको बोलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा उठती है, सब स्पाइन के अंदर है। तो स्पाइन को बड़े ही ध्यान से यूज करना है स्पाइन को, कहीं गड़बड़ ना हो जाए स्पाइन में। ठीक है जी। मधु जी आप अपना थोड़ा सा वार्म अप जरूर कर लेंगे क्योंकि आपको नेशनल खेलने जाना है और हम नहीं चाह रहे कि कहीं। जी सूरज जी। जैसे कि अभी हमारे मणोड़ासना फर्स्ट पे ही आ गया है। फर्स्ट मणोड़ासना के लिए हमें किस किस चीज के ऊपर ध्यान देना और कैसे कैसे मणोड़ासन करना है, उसके लिए पहले अभी ये वार्म अप करके दिखाएंगे मधु जी। इसके लिए सबसे पहले आपका ट्विस्टिंग का रहेगा कि आप अच्छा सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में क्या रहेगा आपका, कटी चक्रासना। तो सबसे पहले कटी चक्रासना, अच्छा क्या करते हैं कई लोग बहुत तेज और फास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे क्रैम्प्स भी आ जाता है। कई लोगों को ऐसा अनुभव हुआ होगा, कहीं ना कहीं आप लोग जो है अभी टीचिंग लाइन में होंगे या फिर जाके बच्चों को सिखा भी रहे होंगे, उसमें से आप लोगों को पता चलता है कि अच्छा फास्ट करने से या फिर जाके अचानक से करने से हमें क्रैम्प भी आ जाता है। होता है या नहीं होता ऐसा? होता है। उस क्रैम्प को किस तरीके से दूर करते हैं, फिर कैसे ठीक किया जा सकता है उस क्रैम्प को? मसल नब्ज चढ़ जाती है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मसल्स को रिलैक्स करके और मूवमेंट करके। और अपोजिट साइड स्ट्रेचिंग ना, यस, अपोजिट साइड स्ट्रेचिंग करने से। और किस तरीके से ठीक कर सकते हैं उसको पुश करके उस पार्ट अच्छा को। एक अच्छे कोच के पास ना हमें आसना तो कराना आता है, आसन करना भी आता है, लेकिन फिर जाके उनके पास ना एक और चीज बहुत जरूरी होनी चाहिए, वो है एक्यूप्रेशर। अगर एक्यूप्रेशर अगर आप करना जानते हैं या फिर जाके आपको नर्व्स के बारे में अगर नॉलेज है, तो फिर जाके आप जो है किसी भी जैसे इंजरी अगर किसी बच्चे को होती है, फिर जाके नर्व्स अगर खिंच जाती है, चढ़ जाती है, तो उसको इमीडिएट आप तुरंत ठीक कर सकते हो। यस, इस तरीके से आपको बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले कटी चक्रासना। तो कटी चक्रासना हम इस तरीके से करेंगे कि आपको उसमें क्रैम्प भी ना आए और फिर जाके आपकी वो स्ट्रेचिंग भी अच्छी तरीके से हो जाए। तो लेफ्ट साइड दोनों पांव हल्का सा फैलाते हुए, दोनों हाथ बिल्कुल सीधा सीधा करेंगे और साथ में आराम से सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। सूरज जी एक मिनट रुकेंगे सर। अभी ये आसन करना है, इसको कौन सा आसन है ये? मरोड़ासन। तो कोई ये बताएगा सबसे पहले शुरुआत कहां से करें? भाई आप भी करवाए रहे ना, आप दो कोई अभ्यास बताएंगे, दो एक्सरसाइज जो वो करना चाहिए। कंप्लीट हो चुका है सर, ताली बजा दो फिर कंप्लीट हो गया तो आप क्या इनको छुड़वाओगे? बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। इसमें देखो वैसे तो की पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख लो जल्दी के लिए, सारे यहीं पे लिखे हुए हैं कैसे कैसे देखना है, कौन सा क्या रहेगा। लेकिन ये जब नॉर्मल जब करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं गलती रह ही जाती है आखिर में जाके। कि क्या होता है सबसे ज्यादा मेन जो इसमें कहीं ना कहीं जो देखने के होते हैं ना, जब ये
ट्विस्ट करके पकड़ते हैं तो यहाँ पे ये जो है ना, ये अलाइनमेंट, ये शोल्डर अलाइनमेंट जो है, ये मोस्टली ऊपर नीचे हो जाता है। देखने में तो लगेगा यार बहुत अच्छा आसन कर दिया था इन्होंने, जो प्लेयर जो करके आता है आसन, तो वो आगे कहेगा यार बहुत अच्छा आसन किया मैंने। अब देखना जरा, दोबारा करके दिखाएंगे आप, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी आपको महसूस हो सकती है वो चीज कि इसका जो ये एंकल्स को जो पकड़ने का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाहर से एंकल को पकड़ना है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो है ये और यहाँ पे आएगी, अभी यहाँ पे थी ना थोड़ी सी, तो ये गलत है, ये यहाँ पे आएगी। आपकी जो ये एल्बो है पैरेलल होनी चाहिए बिल्कुल जमीन के, और ये चीज महसूस होती नहीं है करने वाले को। ये सामने वाला भी अगर ध्यान से देखेगा, उसके की पॉइंट्स पढ़ेगा तो ही समझ में आएगी। तो जो कोचिंग का जो यहाँ पे कोर्स हो रहा है, ये केवल कोचिंग का नहीं, ये जजिंग का भी कोर्स है। क्योंकि जब तक आप जजिंग नहीं कर पाएंगे तो आप फिर उसमें सुधार कैसे करेंगे? अपने जो आपके पास एथलीट्स हैं उनके किसी पोस्टर में सुधार करना पड़ेगा। पॉइंट ये रामायण पढ़ाए कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का ना। तो चलो हम एक आगे आसन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, इसका काउंटर पोज भी एक बार पूछ लेते हैं इनसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कि अच्छा पर आप बताएंगे, हालांकि काउंटर पोज तो वो आपको पता ही चल गया सारे आसनों के लिए, ट्विस्टिंग के लिए किस तरीके से कैसे अपोजिट साइड से ही करना होता है, लेकिन इसके स्पेसिफिक जो वार्म अप रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे?